हो रहे थे? हो Yes, गए थे। sir. बस एक क्वेश्चन में डाउट है, असाइनमेंट जो आपने असाइनमेंट में भेजा था उसका मतलब वो चलो सर। बढ़िया है, मतलब अगर ज्यादातर क्वेश्चन हो गए मतलब बहुत अच्छी बात है। सारे बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, है ना? ठीक है। मतलब वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा याद ही नहीं है लग रहा सर है, डाउट इसी वजह से बताओगे शायद। उसके? हाँ, उसके डाउट्स भी कवर कर लेंगे। थोड़ा बहुत इंट्रीगल का रिवीजन करके फिर मुझे गुड क्लास इवनिंग के आखिरी के 15-20 मिनट पहले याद दिला देना कि उसके डाउट्स अपन ले लेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके सर, बता आज थोड़ा बहुत इंट्रीगल कर लेते हैं ताकि इसका भी रिवीजन हो जाएगा, फिर इसका भी असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा ताकि दोनों डिफरेंशियल और इंट्रीगल का आपका कवर हो जाएगा आज की क्लास में। ओके ओके सर। ठीक है? और कल मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की। कल दिल्ली रहूंगा तो देखता हूँ वहां पे हो पाया जुगाड़ तो क्लास ले लूंगा, ठीक है? ओके। आप मध्य प्रदेश से दिल्ली आओगे ना? हाँ, अभी रात की ट्रेन है मेरी, बस आपकी क्लास के बस ट्रेन में बैठूंगा। ठीक है। और अच्छा हाँ सुनो, इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास होगी 9 बजे। हाँ सर। तो फिजिक्स की क्लास जो है एक जो अभी ड्रॉपर्स बैच में सीनियर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनको बोला है लेने के लिए। काफी बहुत अच्छे टीचर है वो, ठीक है? तो आप सब लोग अटेंड जरूर करना, कोई भी मिस मत करना, उसमें पूरा तो मतलब आज कृष्णकांत सर नहीं लेंगे? हाँ, और उनके यहाँ वाईफाई का इशू चल रहा है, 2 दिन हो गए। कल भी आपके यहाँ अच्छा क्लास स्टार्ट भी करी थी, आवाज वगैरह का इशू आ रहा था ना? सर वो एक्चुअली क्लास स्टार्ट हुई और फिर आवाज 2 बार उनकी चली गई क्योंकि मतलब बच्चे ज्यादा हो गए थे कैपेसिटी से। अच्छा 20 ऐसा, से ज्यादा ही हो गए थे। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बच्चे से फर्क नहीं पड़ता। उनके पता नहीं क्या इशू है, नेटवर्क का है क्या है क्या वो नहीं। मोबाइल डाटा फोन में मोबाइल ले रहे थे डाटा ना से क्लास चला तो रहे थे ना, और वाईफाई अच्छा मतलब वाईफाई का उनका शायद बंदर ने तोड़ दिया इसी वजह से। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। वो आज क्लास आपकी नहीं ले पाएंगे, इसलिए फिर मैंने एक और सर को उनको रिक्वेस्ट करी है, तो वो ले लेंगे क्लास आपकी, इसलिए आपका टाइम शिफ्ट करना पड़ा मुझे, एक्चुअली रीजन यही था। और दूसरी चीज, मैं भी दोपहर में लेने वाला था पर मेरे यहाँ भी अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, तो वो मुझे अटेंड करनी थी, तो वो अटेंड करके फिर इसलिए आपकी क्लास मैंने सोचा वो इवनिंग में बैक टू बैक हो जाएगी, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आप। 1 मिनट। ये पीपीटी में ये कलर दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस सर, दिख तो रहा। चलो ठीक है। बस थोड़ा ब्लू कलर और व्हाइट कलर मतलब मिक्स हो गया। हाँ हाँ, थोड़ा सा उसको मैं 1 मिनट थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 1 सेकंड। सर अच्छा लग रहा है ब्लू। अच्छा है, ठीक है। ठीक है, हर बार अपन ब्लैक की आदत है। इसमें क्या एक्चुअली कर्सर दिखता नहीं, मैं ट्राई करता हूँ इसमें, देखता हूँ इसमें ब्लू पे कौन सा जमेगा, ब्लैक ही जमेगा। हाँ, अभी तो कोई कर्सर जो है ना ये व्हाइट व्हाइट ही दिखता नहीं। चलो कोई बात नहीं। इंटीग्रल कैलकुलस आज अपन को कवर करना है। इसमें आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक्चुअली इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन है, तो वो फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, बाकी हम इंटीग्रल कैलकुलस कवर करते हैं। चलो अरे स्टार्ट। यस सर। देखो पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ log of x plus 1 minus ln x divided by x into x plus 1 करो ट्राई एक बार। क्या करें इसके अंदर, सोचो, दिमाग लगाओ। इसका इंटीग्रेशन करना है, लॉग में 2 चीजें दी हुई, नीचे x इंटू एक्स प्लस 1 दिया हुआ। सर log x+1 को लेट कर लेंगे। तो फिर ये पहले इसका तोड़ देते हैं सर, पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद ln x+1 को एक में मतलब लेट कर लेंगे और एक में ln x को लेट कर लेंगे। अच्छा तोड़ देंगे, वेरी गुड। एक अलग अलग करके देख लेते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। अलग अलग करोगे तो एक जगह एक फायदा देगा, एक जगह दूसरी फायदा देगा। करके देख लेते हैं, चलो करो सब लोग। आप लोग बताते जाना फटाफट, अपन बस अप्लाई करते जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट सीखना है अपन को। बाकी घर पे आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। बताओ यहाँ पे आप क्या करें, अब वो मान ले सर लेट कर लेते हैं ना। हाँ, आप वही जो आप बोल रहे थे ln ऑफ x प्लस 1 को आप कुछ मान लोगे, फॉर एग्जाम्पल t मान लिया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx dt में चला जाएगा, हाँ है ना? यस सर। और ये आएगा t dt, और ये जो x बचेगा इसकी जगह क्या लिखूंगा फिर मैं? पावर में ले इसको e जाते की हैं ना पावर में इसको। ले जाएंगे ना, हाँ, e की पावर log t को माइनस यहाँ 1, है ना? यस लेकिन सर। अभी यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ln x को कुछ मानोगे, p मान सर लिया, e की पावर Yes, t sir. को अब हाँ इसको p मानोगे तो 1 अपॉन एक्स dx dp में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा p dp अपॉन x प्लस 1। एक्स प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर p प्लस 1, सर एक ही पावर प्लस। है ना? यस सर। ओके, तो ये बनाओ, बीच में माइनस का साइन है। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको? सर e की पावर जो t है वहां पे मतलब अगर किसी को लेट कर लिए मतलब e की पावर t-1 को जैसे लेट कर लिया इसको आप कुछ मानोगे भी तो, पर ऊपर तो है ही नहीं ना।
सर बाय पार्ट्स लगा दे। हाँ बाय पार्ट्स ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो लीनियर फंक्शन है टी का और एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाँ है ना। लेकिन फिर सर पूरे को अगर टी मान ले तो देखो इसका ऊपर वाले इंटीग्रेशन भी को तो फिर सोचना पड़ेगा आपको बाय पार्ट्स में। अरे शिट पूरा ही हट गया सर इरेजर। हाँ बोलो। ऊपर पूरे को टी मान लेते हैं, फिर नीचे डेरिवेटिव बना के बन जाएगा आराम से। ऊपर वाले को, LCM अच्छा लेना ऊपर जो पड़ेगा। लॉग में डिफरेंस दिया वो है क्या, लॉग ऑफ एक्स X प्लस वन plus अपॉन one। एक्स है, जी सर। ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है आपके पास, एक्स इंटू एक्स प्लस वन। एक्स, यस सर। अगर इसको आप टी मानोगे, लेकिन इससे देखते हैं फायदा होगा कि नहीं होगा। लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को अगर आपने टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, है ना। क्लियर है सबको। अब इसके ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेसिकली, क्या दिया, वन प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है ना। सबको समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन का जीरो, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। -1 बाय x का। ये यस सर। सर आ गया ना हाँ यहाँ से काम हो रहा है ना। तो वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स, ये पूरा डी टी में चला जा रहा है, थैंक यू सर। है ना। बोलो। Yes. ठीक है, तो इसको टी मानने पे ये पूरा किस में जा रहा है, डी टी में। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ सर टी। इसमें सर तो option ln में A ln आएगा। x तो छोड़ दिया। कौन सा छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएट किया ना अपन ने। सर जैसे क्वेश्चन में ln x माइनस का भी तो था। हाँ तो वो डिवाइड कर दिया ना, लॉग ए माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या लॉग होता है, ए लॉग ऑफ एम बाई Okay, एन ना, वही तो किया। सर Clear है? ऑप्शन ए आएगा। हाँ आ जाएगा आपको सॉल्व। क्लियर है। चलो देखो ये भी था, अपन ने पहले लॉग को सिंपली अलग अलग करने पे थोड़ा सा वापस दिक्कत दे रहा था। जैसे यहाँ पे लॉग को सिंपलीफाई करे, इसको टी माना, ये पूरा डीटी में चला गया, है ना। यस सर। ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा ए क्वेश्चन है। ऑप्शन सही था, ए। हाँ ए ऑप्शन है क्या, ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ सर Next. ये है। ए। ओके क्वेश्चन 2, dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस वन। अच्छा आप सब लोग आ रहे हो ना टेस्ट देने के लिए। यस Yes, सर। sir. हाँ, sir. ट्राई तो करेंगे पूरा सर। अच्छा Yes, मैंने sir, आपके मैं लिए एक तो जुगाड़ भी किया पहली है, बार- भूलना मत। अगर जुगाड़ क्या हो sir? पाया लैपटॉप का एक जगह बात करिए एक डोनर से, अगर वो मान गए तो आपको लैपटॉप दिलवा देंगे, ठीक है। सर पर्सनल सबको। हाँ सबको तो नहीं देंगे, वो इतना बजट उनके पास होगा नहीं मेरे हिसाब से, कुछ को दिलवाएंगे, देखते क्या होता है। चलो अब इसको ट्राई करते हैं, लेकिन टेस्ट देने सब लोग आना, ठीक है। x की पावर n को कॉमन ले लेते हैं Okay, sir. नीचे में से। x की पावर n को, हाँ देखो यहाँ पे x की पावर n प्लस वन है और डिवाइड बाहर में x है, तो क्या करें सोचो। सही बोल रहे थे, कॉमन लेके आएं एक बार, Yes, sir. सर कॉमन लेके common- देख लेते हैं। देखो कॉमन x की पावर n कॉमन लोगे तो ये इसके साथ मिक्स होके क्या बन जाएगा, बोलो। पावर n plus one। मतलब ऊपर में बन जाएगा x की हाँ। पावर -n+1। हाँ बेसिक तो यहाँ से अगर आप x की पावर n कॉमन लोगे तो बाहर वाले x के साथ मर्ज होगा, तो x की पावर n प्लस वन बन जाएगा। n प्लस वन ऊपर जाके माइनस ऑफ n प्लस वन बनेगा, हाँ है ना। ये समझ में आ रहा है, Yes, बोलो। sir. ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n, दैट इज एक्स की पावर माइनस n। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. पता होता मैंने ऐसे ही लिखा था कि आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, तो इसको आप ऐसे ही लिख देने दो। बेसिकली ये हो जाएगा वन एक्स की पावर n कॉमन लेने पे, यहाँ पे x की पावर n बचेगा, यहाँ पे बचेगा वन अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ बचेगा x सर की मतलब पावर ऐसा करते हैं ना, n बचेगा एक्स सर एन B प्लस वन option। को टी मान लो, हाँ बस वही है, डेरिवेटिव बनाओ फिर n प्लस ऊपर वन। लेते हैं। अब बताओ क्या करोगे। मतलब जो नीचे वाली 1+1/xn की टर्म है उसको t पुट कर इसको टी पुट अप कर दो, तो वन अपॉन एक्स की, क्योंकि देखो फायदा यही होगा, वन अपॉन एक्स की पावर n को जैसे आप टी पुट अप करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बेसिकली ये है कि x की पावर माइनस n है ना, बोलो। जी सर। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, बोलो। x की पावर माइनस n माइनस वन है ना, इंटू x की पावर सर -n ऑप्शन -1। बी आएगा। हाँ इक्वल टू डी टी। तो बेसिकली ये क्या है, वन अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन, पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस n को उधर भेज दोगे। क्लियर है सबको। तो देखो ये पूरा dt में चला जाएगा, यस है सर। ना। आप इस पूरे को ही t मान लेना, ठीक है। तो आपके पास सर क्वेश्चन B ऑप्शन है। बी, ऑप्शन बी आ रहा है, यस सर। dt बाई टी माइनस का 1/n हो जाएगा सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे।
यस Yes, sir. सर। ओके वेरी गुड। हाँ। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बताइए तो डायरेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बता दो क्या करेंगे। सर पार्शियल है, x into x plus 1 है अब तो। हाँ, x इंटू एक्स प्लस वन है, इधर- पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर दोगे अलग अलग, Partial fraction ये तो लगेगा। आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ऊपर 1 क्रिएट करना है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 ही है, यस सर। तो यही क्रिएट कर देंगे, है ना, अलग अलग कर दोगे। आ रहा है समझ सर में कि नहीं? ये समझ नहीं आते मेरे को, ये वाला सर एक बार बता दोगे कैसे होता है? हाँ देखो, इसको Yes, बेसिकली वो तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास ऐसे टर्म्स है जिसके फैक्टर नीचे क्रिएट हो, अब देखो इसके फैक्टर बन सकते हैं नीचे, यस सर। बोलो। x कॉमन लोगे तो एक फैक्टर क्या Yes, बचेगा, sir. x प्लस 1, हाँ है ना, क्लियर है यहाँ तक, बोलो। Yes, sir. यस अब सर। हमारा टारगेट ये रहता है कि हम बेसिकली जब भी ये फैक्टर आए, इन फैक्टर को अलग अलग कर लें। बेसिकली अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास x प्लस ए दिया हुआ, अब ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा, यहाँ मैथमेटिक्स लग रही है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स हम क्या सोचते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट में दिया हो ना, तो हम इसको कैसे भी करके दो के सम में तोड़ दें, मतलब x प्लस ए अलग रख लें और x प्लस बी अलग रख लें, और यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो, मान लो a और b। अब इस तरह से इसको रखे ताकि ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाए, ऐसे ही बन जाए, हाँ है ना, यस सर। समझ पा रहे हो। मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको इस तरह से ब्रेक करना है ताकि इस दो सम में अलग अलग हो जाए। अब किसी ना किसी a और b की वैल्यू के लिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसी ना किसी a और b की वैल्यू के लिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। Equal अगर वो होंगे। मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन करना आसान है। इसका Yes, इंटीग्रेशन sir. क्या पता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, यस है सर। ना, यस सर, और इसका लॉग भी है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये लॉग वाला टर्म हो जाएगा। तो हम बेसिकली यही ट्राई करते हैं, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब कभी कभी सर क्या होता है, इसका आंसर डी होगा क्या? हाँ देख लेते हैं, बाकी लोग भी निकाल लो आंसर क्या आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इसको अलग अलग करना बहुत आसान है। अगर यही टर्म्स ऊपर क्रिएट कर दो, देखो इन ऊपर क्या है, कुछ कांस्टेंट नहीं, मतलब 1 है ना, ऊपर कोई भी कांस्टेंट नहीं, मतलब क्या है 1। अब इन दोनों का डिफरेंस भी 1 दिया हुआ है, देखो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 1 ही होता है, समझ में आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर, आ रहा है थोड़ा। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहो तो अब यही तरीका अपना लेना, अगर आपको ये डिफरेंस का समझ में नहीं आ रहा है तो आप अलग अलग, बेसिकली यहाँ पे या तो ऐसे करो अलग अलग का, फिर कंपेयर कर सकते हो दोनों तरफ और ए और बी निकाल, ठीक है। या फिर इन्हीं का डिफरेंस अगर ऊपर क्रिएट हो रहा है तो बस इन्हीं को, ऊपर 1 था तो 1 को लिखने का एक और तरीका क्या है, x प्लस 1 माइनस एक्स, 1 को लिखने का एक और तरीका क्या है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब मैं सेपरेट आउट जब भी करूंगा, x प्लस 1 को अलग किया और इस x को अलग किया, तो इससे फायदा क्या होगा, एक एक फैक्टर दोनों का कट जाएंगे, यहाँ पे x प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ x कट जाएगा, और यहाँ पे एक एक फैक्टर बच जाएंगे। सर शायद इसका आंसर 1 आएगा फिर ए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ln x और इसका आ जाएगा ln ऑफ x प्लस 1, तो ये फायदा हुआ है। क्लियर है, कर लोगे आगे सॉल्व। यस सर। नेक्स्ट डाउट है पूछ लेना, और इसमें से x की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी है ना कॉमन लेके सोच लिया करो, कभी कभी जुगाड़ जम जाता है। अंदर ब्रैकेट से अगर x की पावर 5 कॉमन लोगे तो बाहर बन के क्या आएगा, ये सोचो। अंदर से अगर x की x की पावर पावर सर, 4 x ले लेते हैं ना, मतलब x की cancel पावर हो 4 जाएगा ले फिर। लो, 5 नहीं। 4 ले लें, तो सर बाहर हाँ x तो आ कैंसिल जाएगा। हो जाएगा ना। नहीं उससे मतलब नहीं है, कैंसिल होके हाँ, बाहर सर, x की 4 क्यूब ले आ लो जाएगी ना सर। नहीं उससे कोई बात नहीं, फ्रैक्शन बनेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में बताओ क्या बनेगा, सर 1 प्लस 1 बाय पावर- x की पावर 5। 3/4 प्लस के यहाँ पे तो चलो ठीक है, बनेगा x की पावर -5, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, 3/4 बनेगा x की पावर। 5 कॉमन लोगे तो बाहर बन के क्या बनेगा, x की पावर 8 हो जाएगी सर। ये कहाँ से? अरे यहाँ पे क्या बनेगा, कॉमन लेंगे तो 5 3 15 15/4 15/4 बनेगा। अब x की पावर 5 अंदर से निकालोगे, फिर ऐसा सोचो 15 अंदर भेजोगे, समझ में आ रहा है। यस सर। जिसको नहीं समझ में आता इसको ऐसे लॉजिक लगाना, जैसे मान लो 1 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर और बाहर है पावर मान लो 7, यहाँ से अगर x स्क्वायर कॉमन लूंगा ब्रैकेट के अंदर से, तो x स्क्वायर कॉमन लेने पे यहाँ पे तो ये बन जाएगा, बाहर क्या आएगा, x की पावर 14। x की पावर 14 2/7 आएगा ना, 2/7 को अंदर x स्क्वायर भेजोगे, कॉमन लिया तो ये पावर रेसिप्रोकल में आ जाती है ना। यस सर। तो 20/3 अंदर सर। से कॉमन 3 लिया है बटा ना, 20 तो पावर अगर 20/3 1/7 आनी होगा आएगी ना, मल्टीप्लाई करके। देखो ध्यान से, यहाँ से अगर आप x स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा,
x की 1 पावर plus x की power -2 + 1 है ना। यस सर। जी सर। अब आप इसको सेपरेट आउट करोगे तो कितना बनेगा, ये यहाँ पे तो पावर 7 आ जाएगी, जी यहाँ पे क्या सर। बन जाएगी 14, हाँ 14 बनेगी। पर सर ये एक बार दोबारा बता दो ये वाला स्टेप। ठीक है, सर तब तो 15/4 होनी सर चाहिए आप ना सर। करना क्या चाहते हो इसमें, मतलब इसको जो वैल्यू है उसको आप सेपरेट करना चाहते हो? ना ना पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो सब लोग, रुको ध्यान से। मान लो यहाँ पे x³ + 8 कुछ भी दे दिया मान लो, इसमें से अगर x³ बाहर निकालूंगा तो बाहर बन के क्या आएगा ये बताओ। सर s³ अगर बाहर x निकालोगे x तो की सर पावर वो 3/2 इससे क्या होगा? हाँ x की पावर क्या बाहर बन के आएगा, 3/2 20/3। 3/2। 3/2 बन के बाहर आएगा, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ बचेगा 1 + 8 की पावर x की पावर -3। क्लियर है सबको, Yes, मतलब sir. जो sir. पावर Yes, होती है sir. वही क्या हो जाएगी प्रोडक्ट में आ जाएगी, हाँ है ना। Yes, Sir. sir. मैं यही पूछ रहा था आपसे, Yes, sir. यहाँ से अगर अब यहाँ पे पावर क्या है आपके पास 3/4 है और अंदर से पावर 5 कॉमन निकाल रहे हो तो बाहर ये पावर क्या बन के बाहर आएगी, सर 15/4 15/4। 15/4। 5 में 3/4 क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, Yes, sir. तो कितना हो जाएगा 15/4, हाँ है ना। ठीक है, लेकिन बस वो दिक्कत ये यहाँ पे फ्रैक्शन में है ना, तो वो यहाँ पे -5 है। अब इसका एलसीएम लोगे तो भी फायदा नहीं होना है। इसकी पावर 3 बेस निकाल सेम लेते है हैं तो सर, पावर अगर मतलब नीचे टी पुट करेंगे बाद में देखते हैं एक बार। ना 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 मतलब x की पावर 6 चला जाए एक बार करके देखते हैं। आप जो एक बार एक और आपने कहा था ना x की पावर 4 कॉमन निकाल के देखते हैं, ये भी बोला था ना, x की पावर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x + x की पावर -4 है ना, और 4 x की पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 × 3/4 करोगे तो कितना आएगा x³ हाँ है ना। यस सर। और एक पहले से x³ दिया हुआ है, यहाँ पे -6 बनेगा, लेकिन -6 का भी फायदा नहीं है, ऊपर जाके -6 बनेगा तो। सर अगर -5 कट जाए और नीचे पार्शियल बन जाए तो अगर हम पुट कर लिए तो, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को तो -5 को -5 की तरह से ही ट्रीट करना है ना। और सोचो क्या करें, बोलो। अगर 5 कॉमन ले रहे थे आप, देखो यहाँ पे क्या बच रहा था x की पावर -5। सर ये x³ को अंदर ही लेके जाए तो फिर x³ को अंदर ले जाओ, लेकिन अंदर ले जाके क्या मिलेगा, सर अंदर ले जाके 9/4 हाँ अगर यहाँ से सर, चलो एक बार कॉमन निकाल के देखते हैं, बाहर कितना आया था आपका 15/4 ना। ठीक है, यस सर। अब बेस से पावर अगर ऐड हो जाएगी तो 3 + 15/4 27/4 27/4, ठीक है 27/4, ठीक है एक बार इसको ट्राई करते रुको। 27/4 है ना, देखो अगर अंदर वाले को टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की पावर -5 को अपन ने अगर मान लो टी माना, सर x की पावर -6 मतलब -5 × -5 × x की पावर -6 dx = dt आएगा, है ना। बोलो बच्चों, तो बेसिकली 1/x Yes, sir. की पावर 6 dx = -1/5 5 dt। dt. यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. मुझे dx के साथ क्या क्रिएट करना है, x की पावर 6 क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी आ रही थी, देखो ध्यान से, x की पावर मेरे पास कितनी आ रही थी 27/4, हाँ है ना। तो इसमें से अगर मैं x की पावर 6 अलग निकाल लूं तो 6 प्लस क्या करूं ताकि ये 27/4 बने, 3/2 मतलब 3/4 तो इसमें से 6 माइनस करके देख लो तो कितना आएगा ये, Sir 3/4 प्लस कर लो ना। हाँ 3/4 ना, ठीक है। तो बेसिकली x की पावर 6 × x की पावर 3/4, हाँ है ना। Yes, sir. 27/4 को ये लिखोगे ना, x 6 + 3/4 यही आएगा, यस Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको x की पावर 6 अलग कर लें और बचेगा क्या x की पावर 3/4, लेकिन 3/4 और इसको t के टर्म्स में अंदर वापस भी तो सर ये 1 + x की पावर -5 भी तो 3/4 में ही है, एक बार हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो मल्टीप्लाई भी कर दिया तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x की पावर -4 आएगा, तो वो तो पहले जैसे ही बन जाएगा। सर ये तो एक बार dt में चला जाएगा, ये t में चला जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, इसको फिर क्या लिखोगे आप, सर एक बार टी पुट करके देख, मतलब जो टी की वैल्यू उसमें ला के देखे एक बार। हाँ एक बार t रख के देख लेते हैं, उससे भी कभी कभी फायदा हो जाता है, एक बार t रख देते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको, देखो ध्यान से, यहाँ तक जो मैंने किया है, Yes, sir, ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको। मैंने इसको t माना है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा था, तो इसमें से x की पावर 6 अलग निकाल लिया, ये जो पावर थी इसमें से 6 अलग निकाल लिया, क्लियर है, बोलो, हाँ है ना।
यस सर। तो ये जो है टर्म मेरा, ये इसकी जगह dt से रिप्लेस कर दूंगा तो -1/5 हो जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा मेरा dt, ये देखो ध्यान से यहाँ पे ये dt हो जाएगा, और ये पूरा जो है ये क्या था, t था, ब्रैकेट के अंदर टर्म था क्या था, t की पावर 3/4, और यहाँ पे क्या है x की पावर 3/4। अब यहाँ से x रिप्लेस कर देता है, x कितना आएगा यहाँ से देखो ध्यान से, x की पावर -5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t-1, ठीक है, बोलो, तो 1 बेसिकली -5 उधर चल जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, t-1 अपॉन की पावर -1/5, लेकिन इससे भी फायदा नहीं होगा। -1/5 आ गई, वो ऊपर चली जाएगी पावर अब, और हम लोग अंदर मल्टीप्लाई Yes, करके sir. देख लेंगे। अगर ऊपर भी तो भेजोगे फिर -5 में जाएगी। 1/5 dt, और नीचे आया t की पावर, सॉरी t-1 की पावर ये, और नीचे आया t की पावर 3/4, इसका इंटीग्रेशन फिर कैसे करोगे, जो t की बेस पावर सेम है तो 3/4 पावर है, माइनस कर अंदर ले देंगे। जाते हैं -t-1 बेस सेम है सर। सर अरे इनको बेस अलग सेम अलग नहीं। कर दो ना, मतलब टी बेस की बेस सेम हाँ नहीं है, टी को अलग कर दो। अरे बेस सेम नहीं है, ये पूरा t-1 की होल पावर 1/5 है, t-1 की पावर होल पावर 1/5, समझ। एक बार t की पावर 3/4 जो है उसे t मतलब जो 1/5 वाली वैल्यू है ना, उसके अंदर पुट करके मतलब ले जाने की कोशिश करते हैं। ना सोचो थोड़ा और, कुछ सोचो, लगाओ लॉजिक, अल्टीमेटली आपको ही सोल्व, देखो आंसर जो आ रहा है, आंसर में क्या आ रहा है उससे कहीं दिखेगा कि आंसर में आ रहा है x1 + x की पावर 8 की पावर 1/4, नीचे x² आ रहा है, इससे कोई दिमाग में दौड़ेगा क्या। अपन ने देखो अंदर बेच के भी देखा, वो भी करके देखा, और सोचो थोड़ा सा, कहीं ना कहीं बस छोटी स्टेप मिस कर रहे हैं, अगर वो लॉजिक बैठ फिर जाएगा इससे तो ऊपर जो बनेगा ना सर, इसको बाय -3/4 पार्ट्स बनना में नहीं चाहिए। कर सकते। बाय पार्ट्स किसका इंटीग्रेशन पता है कि हमको, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन फायदे में हो तो बाय पार्ट्स करते हैं। एक बार अलग करके देखें, मतलब अंदर में, मतलब जैसे हम लोग t की पावर t-1/t² करते हैं, √t-1/t², इस तरह। नहीं, 1 मिनट थोड़ा और सोचने दो। सर अगर ये x³ को कैसे भी हटा दे तो फिर बनना चाहिए। हाँ, x³ के ऊपर x³ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देखें सर, वही बन जाएगा। हाँ और 15/4 जो है उसे अंदर ले जाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं t की, मतलब t-1 × 1/5 से। ऐसे 3 कॉमन लेना चाहिए था। नहीं एक्चुअली नहीं, मैं एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक करता हूँ, क्योंकि इतना टफ ये होना नहीं चाहिए, ये तो बन जाना चाहिए था। एक बार रुको, मैं वापस से इसकी मॉड्यूल देखता हूँ, 1 मिनट रुको, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पावर मिस्टेक आ रही है, सर। यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 आ रहा है और ये 5 नहीं आ सकता, फिर कुछ ना, एक बार मुझे क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना दो, 1 मिनट रुको, क्योंकि यहाँ इतना लेंदी कभी जाना ही नहीं चाहिए, और यहाँ पे सर, अगर 8 इसका 5 है, 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बच्चों, यह मिस्टेक है, ये 8 है, ठीक है, जब भी बोले नहीं तो ये हो सर। जाता है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। यहाँ पे 8 है, अब सोचो। सर मैं ये बोल रहा था, अगर हो जाएगा? आंसर का ही वो कर दे तो डिफरेंशिएशन, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन से बना है, इसको उल्टा हाँ, वो करते हैं तो है, तो वही लेकिन फॉर्म है। फिलहाल चलो अपन अब तो फिर इंटीग्रेशन पे आ जाओ, क्वेश्चन करेक्ट पता चल गया, अब बता दो क्या करेंगे। 8 कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन वहाँ पे करेंगे। और बन 8 को जाएगा कॉमन ले लोगे बाहर, x की पावर 8 कॉमन लोगे तो बाहर बन के क्या आएगा, सर x की पावर 6, है ना, x की पावर 8 कॉमन लोगे तो 8 × 3/4, तो कितना बन जाएगा, x की पावर 6, है ना, 6 x की पावर 6 और x की पावर 3, ये दोनों कंबाइन होंगे तो कितना बनेगा, x की पावर 9 और x की पावर 9 नीचे प्लस में 9 ऊपर जाके -9 बन जाएगी। यस सर। बोलो, Yes, इसको sir. की मानोगे, हाँ, dt में तो हो चला जाएगा। जाएगा, ओके सॉल्व, क्लियर है। यस सर। अच्छा, हाँ ठीक, यस हो गया सर। सर। थोड़ा सा वो अरे यानी गलत था आप, क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन में 5 नहीं था 8 था, ठीक है, इसलिए अपना सर आंसर, हम लोग इतनी दूर पहुंच गए वही थे। मैं एक्चुअली वही देख रहा था, अपन सब जुगाड़ लगा के देख, लेकिन आंसर ही नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सीखने को मिल गया, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, x belongs to R, fx be a differentiable function such that this equal to this, then y of सर, x लिमिट्स क्या होगा, लगानी है क्या? करो करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छे से देख लो, इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, चलो अब फटाफट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ x इंटू, आप लोग भी लिख लो और बताओ मुझे क्या करोगे,
इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक y की पावर t dt, यूनिट्स लगा यहाँ पे देते हैं। वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो है उसमें पावर क्या है, वेरिएबल है, हाँ है ना। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है Yes, x प्लस 1 और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 से x t इंटू y ऑफ t dt, इस तरह से दिया हुआ है फंक्शन। सर एक रिलेशन वेरिएबल आपको चेंज दिया हुआ है, कर देते हैं पूछा ना गया fx क्या होगा, fx या फिर yx जो फंक्शन है वो कितना होगा, ये पूछा गया। हाँ बोलो क्या कह रहे थे। सर वेरिएबल चेंज कर देते हैं ना प्रॉपर्टी के थ्रू तो करते इसके हैं। अंदर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी कोई सी? नहीं वेरिएबल सर चेंज, प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी प्रॉपर्टी? क्योंकि मतलब फंक्शन भी सेम है। थर्ड या फोर्थ? डिफरेंशिएट करके लिमिट्स fx लगा is ना देते ना हैं। equal to प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, देखो सुनो ध्यान से। कभी भी आपको है ना, यहाँ पे जब भी वेरिएबल दिखे इंटीग्रेशन में, x एक वेरिएबल है, हाँ है ना। सर आपने देखो जनरली Yes, अगर sir. मान लो यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म आती है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स अगर कांस्टेंट हो 1 से 2 3 से 5 7 से 8, तो आप प्रॉपर्टी वगैरह लगाओ। लेकिन जब भी आपको वेरिएबल दिखे तो अपन क्या लेबनिज सोचेंगे? वगैरह। हाँ सर, डिफरेंशिएट, Leibniz, हाँ है ना। लेबनिट्स रूल याद है कि नहीं? यस सर। तो क्या सोचेंगे अपन? Yes, sir, डिफरेंशिएशन वही का किया। सोचेंगे। क्लियर है? इसका Sir. फॉर्मूला, इसका कैसे सोचेंगे डिफरेंशिएशन, इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ नीचे। जैसे मान लो यहाँ पे है एफ एक्स, यहाँ पे है जी एक्स, यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन है t का h ऑफ t dt। इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे बताओ, अगर याद हो तो क्या होता था डिफरेंशिएशन इसका? सर सबसे पहले तो एच टी में पहले तो जी एक्स डालते हैं और हाँ, उसे और मल्टीप्लाई very कर इसका good. देंगे जी जी। डैश वेरी एक्स कर गुड। यहाँ पे देते जो t है उसकी जगह सबसे पहले अपर लिमिट रख दोगे, जहाँ पे भी t उसकी जगह क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। हाँ, और फिर माइनस लो माइनस लिमिट। करके एच Differentiation. में इनटू एफ एक्स इसका डाल देंगे। डिफरेंशिएशन, इसमें t रखने को इसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं। फिर माइनस रखोगे, फिर h के अंदर नीचे वाली लिमिट रखोगे इनटू उसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है? बोलो, हाँ है ना। सर ये कौन सा रूल है? वही तो रूल जिसका नाम अभी आप बोल रहे थे, कौन सा? Leibniz रूल? लेबनिज। लेबनिट्स रूल। जब भी वेरिएबल डेफिनेट इंटीग्रेशन की पावर वेरिएबल हो और डिफरेंशिएट करना हो तो ये तरीका होता है। फॉर्मूला भी होगा आपके मॉड्यूल में भी और नोट्स में भी लिखवाया होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। समझ में आ गया यहाँ तक? इसका ये फंक्शन रखोगे एच टी के अंदर इंटू जी डैश एक्स, फिर माइनस लोअर लिमिट ऑफ इंटू एफ डैश एक्स, है ना। बोलो, अरे बोलो, समझ सर में आ रहा है? दोनों में लिखना पड़ मतलब दोनों में लगानी है क्या? हाँ, ये समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला ये बताओ पहले। हाँ सर वो तो आ गया। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है ना? याद कर लेना जिसको याद नहीं हो। अब यहाँ Yes, पे अगर sir. मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो ये एक फंक्शन है x और ये पूरा एक फंक्शन है x का। बेसिकली यहाँ पे Product इंटीग्रेट rule करोगे, लगा उसमें देते आप हैं। लिमिट रखोगे तो x का ही फंक्शन है, ये एक तरह का क्या, एक फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, और ये भी क्या, एक फंक्शन ऑफ x, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, हाँ है ना। अरे यस सर। डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो उसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u इंटू v रूल। तो u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u, तो u डैश x का डिफरेंशिएशन 1 है ना, इंटू करो डिफरेंशिएट सब आप Yes, sir. करो करो कॉपी में, मैं क्या बोलूं, करो आप लोग इसका डिफरेंशिएट करो। फॉर्मूला आपको लिख दिया मैंने, करो जल्दी से एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, उससे फायदा हो रहा है क्या। मुझे एफ एक्स निकालना है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो प्रॉपर्ली। सर जो ये दूसरा फंक्शन है जब हम पुट करते हैं ऊपर मतलब अपर लिमिट, तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर पुट करनी होती है ना, ये जो हाँ, बाहर वाला टी है इसमें नहीं करेंगे ना? नहीं सिर्फ फंक्शन के अंदर जहां पे भी टी है उसकी जगह। मतलब ये बाहर वाले टी में भी करेंगे जो दूसरा वाला है, मतलब फंक्शन ऑफ टी के अलावा भी बाहर है ना? अच्छा, ये आप कह रहे हो कि पास आरएचएस में जो है वो? हाँ सर। हाँ रखोगे, वहां पे सर भी एक रखोगे। चीज पूछनी है मुझे सर। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर यहाँ पे dt जो है, मतलब dt से इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो हमें dt से डिवाइड करना चाहिए ना, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए ना। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। देखो एक्चुअली ये फंक्शन एक्स का है, ये हमेशा ध्यान रखो। ये जो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भले फंक्शन ऑफ टी है, ऐसा सोचो। इसका एग्जांपल लेके ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ टी नहीं बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा
साइन टी डी टी 0 से x, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर फाइनल किस में आएगा, x के टर्म्स में आएगा कि t के टर्म्स में आएगा? एक्स की टर्म x के टर्म्स में आएगा, क्योंकि पूरा फंक्शन किसका x का है। देखो ध्यान से, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टी, है ना, माइनस, और फिर 0 से x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, है ना, बोलो। यस सर। तो ये आएगा, तो आपका जो भी आंसर आएगा x के टर्म्स में आएगा। तो ये भी जो है पूरा फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे आप इस बेसिकली इसका सिंप्लीफाई करोगे तो x के फंक्शन। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना, तो देखो फटाफट मैं कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू सेकंड फंक्शन, ऐसा कैसा, बोलो। यस सर। ये तो सर दूसरे का x वो हो जाएगा। इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले x इसके अंदर रख देंगे, y के अंदर, है ना, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। देखो यहाँ पे ये करा, h के अंदर g रख दिया, अपर लिमिट रख दी, h के अंदर अपर लिमिट रख दी, और उस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट करा। वाली तो यहाँ 0 पे भी y के अंदर अपर लिमिट रख दी और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दिया, है ना, बोलो। माइनस सर y के अंदर लोअर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लेकिन लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, बोलो। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास देखो क्या दिया, x + 1 और ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है। तो चाहो तो या तो अब इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करो या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन u इंटू v रूल लगेगा, x + 1 का डिफरेंशिएशन इंटू दिस, तो x + 1 का डिफरेंशिएशन 1, ये फंक्शन ऐसा कैसा, सर इसमें 2 बार लगेगा लेबनिज? नहीं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इधर भी डिफरेंशिएट करो, इधर भी डिफरेंशिएट करें, नहीं, LHS RHS में दोनों सर जगह। फिर ये नहीं सर, वो आरएच वाली एक हाँ और दो बार रहेगी, लगेगा, रहेंगे ना। इसको वापस से एक बार डिफरेंशिएट करोगे आप लोग, तब जाके आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कहाँ गए थे अपन, हाँ, x + 1 ऐसे कैसा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, x हाँ? इंटू y ऑफ x, है ना, जहां जहां भी t उसकी जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, बोलो। क्लियर समझ में, है। ठीक है। अब देखो ये जिसको लेबनिट्ज रूल याद नहीं होगा उसको नहीं आएगा समझ में, ठीक है। अब उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, आपको ये फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया है, बल्कि पूरा फॉर्मूला लिख दिया है, अभी भी आपको आना चाहिए। हाँ बोलो अमर। सर एलएच में अभी वो 0 कैसे आ गया अंदर? वो वहां पे 1 था ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा ना, आप लोअर लिमिट रखोगे इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 होगा ना। ओके सर। अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करो अब इसका। अब बताओ आप लोग, चलो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो कैसे, सर y सर x 0 - y(x). सुनो ध्यान से, करना कुछ भी नहीं है, अपर लिमिट रखनी है और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है, ये तक टफ होना ही नहीं चाहिए आपके लिए। फॉर्मूला भी बता दिया, उसके बाद भी अगर आपको टफ लग रहा है, देखो ध्यान से वापस से, सर y मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, वापस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना जिसको नहीं आया है। यहाँ पे मान लो fx फंक्शन है, यहाँ पे मान लो gx का फंक्शन है, x का फंक्शन है, और यहाँ पे कोई t का फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। अब इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक बार अपर लिमिट रख देंगे फंक्शन के अंदर इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, है ना, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। माइनस एक बार लोअर लिमिट रख दोगे, बाकी लोग भी बोला करो जिनके लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। आप अगर रिपीट ही नहीं करोगे तो फिर मैं डबल बार एक ही चीज को थोड़ी समझाऊंगा आपको। हाँ या ना तो बोलो एटलीस्ट कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना पूछते हो ना बोलते हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक ही चीज को मेरे को 10 बार रिपीट करना पड़ रहा है, अपना आधा टाइम इसी में चला जा रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? सर एक बार पिछली स्लाइड लगाना। एक मिनट रुको, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, जिनको डाउट था? इसमें अभी भी डाउट हो तो पूछो, आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। सर आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट रखना है माइनस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस लोअर लिमिट रखना है लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अब यही कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट क्या है x है, तो जहां जहां भी t है उसकी जगह x रख दिया, और उसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, माइनस लोअर लिमिट रख दोगे, और लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, प्लस यहाँ पे x इंटू
y ऑफ x। अब इधर जाओगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे वापस अपर लिमिट रखोगे, तो जहां जहां भी x है, जहां जहां भी t है, उसकी जगह अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन अगेन 0, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा था, x प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स। अब यहाँ से y ऑफ x निकालना है। क्लियर हुआ? x की वन पुट कर लेते हैं। y ऑफ x प्लस x टाइम्स y ऑफ x इक्वल ये टू, इस साइड भी तो y ऑफ x है। हाँ तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आके क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस 1 टाइम्स y ऑफ x। देखो ध्यान से, प्लस ही रहेगा ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल किया अपन ने, हाँ प्लस किया, ठीक है। देखो इसके बाद क्या बच रहा है, अच्छा यहाँ पे एक x भी था, हाँ ठीक है, वो तो लिख दिया अपन ने। अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। पूछा क्या था आपको, एफ ऑफ एक्स ना, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कहीं आपने मिस्टेक करी है, एक तो जगह बहुत कम पड़ गई। यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया है। अच्छा देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया ऊपर वाले में उनका डिफरेंशिएशन नहीं किया। इसका डिफरेंशिएशन आपने किया ही नहीं, डबल बार में भूल गए थे। देखो इसको डायरेक्ट लिख दिया अपन ने, हाँ है ना, समझ पा रहे हो कहाँ मिस्टेक हुई है? इसका तो डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, और दूसरी चीज इसका भी डिफरेंशिएशन नहीं किया, हाँ है ना। चलो ठीक है, अब ये कर लेना घर पे, क्वेश्चन टफ नहीं है, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है सर। ठीक है। एक्चुअली एक सारी कैलकुलेशन अब तक आपकी बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए, ये बार बार करनी पड़ रही। इसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए और इसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। सर कर दिया, उसके बाद एक y डैश की टर्म और आ गई, अब उसको फिर से मतलब डिफरेंशियल की तरह इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ उस देखो y डैश की टर्म आ जाएगी, फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो फिर फंक्शन आएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भले अभी कर दूंगा, 5 मिनट लगेंगे मेरे को, लेकिन आप इसको ट्राई करना। हिंट दे दिया आपको, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद एक y डैश का टर्म क्रिएट होगा, उस y डैश मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल बनेगी, और उसको सॉल्व करना आपको आता है ना? बोलो। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें सर क्या 3 होगा सर आंसर? इसका रटा हुआ है क्या? नहीं सर, b माइनस a बाई 2 वो वाली फॉर्म बन जाती है ना। ठीक है, हाँ अब देखो ऊपर क्या दिया हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस, सब पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है। देख लो ध्यान से, इसको अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टराइज करो नीचे वाले को जल्दी से, या फिर अगर डायरेक्ट दिख रहा हो तो सर जब शॉर्टकट लगा ये सकते तो हैं। b माइनस a बाई 2 की सीधी फॉर्म बन जाएगी ना, 10 हाँ प्लस ठीक है, हाँ वो फॉर्मूला ही अप्लाई 10 कर दो। प्लस 4 कौन सा फॉर्मूला है, सॉरी प्रॉपर्टी, a प्लस b माइनस एक्स की जगह रिप्लेस कर दो इकाई से, a प्लस बी माइनस एक्स से, हाँ है ना, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। तो ये आपका इंटीग्रेशन आई है, इसको भी आई के टर्म्स में लिख देंगे वापिस से, 4 से 10। बताओ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आएगा, x की जगह आ जाएगा 14 माइनस x। हाँ a प्लस बी मतलब 14 माइनस एक्स, तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा, 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और नीचे भी अगर आप x की जगह 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा, 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और देखो ये क्या है, ये 14 माइनस एक्स ही है, 14 माइनस x है, या फिर x माइनस 14 ही है, या फिर 14 जो भी बोलो, 14 माइनस एक्स का स्क्वायर ही दिया हुआ है, बोलो ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है सबको? yes दोनों को ऐड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगी चीजें। yes तो 2i Minus इक्वल a क्या by बनेगा, 2 1 dx, है ना। सर वैसे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई यूज है? कुछ नहीं था, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था। क्लियर है? तो 2i इक्वल टू 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 4 से 10, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2i इक्वल टू 6, i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। क्लियर हो गया? ओके, इजी क्वेश्चन था बेसिकली। नेक्स्ट, let the function f defined as this,
देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस, अगेन देखो वही है, कैपिटल Definitely लगेगी। एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, 1 से लेके x e की पावर t अपॉन t dt, है ना, ये दिया हुआ है। तो आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1 से लेके x e की पावर t अपॉन t प्लस a dt, और इसकी वैल्यू देखो ऑप्शंस में किस तरह से की है, कैपिटल एफ एक्स के टर्म्स में, कैपिटल एफ एक्स प्लस ए माइनस एफ एफ ए, एफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको ऑप्शन की तरफ से सोचना, थोड़ा ऑप्शन में इस तरह से आ रहा है, आपको कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, सोचो क्या तरीका अपनाओगे। तो जो यहाँ पे- पहले दिया हुआ हाँ है वेरिएबल में सर मतलब वेरिएबल दे रखी है लिमिट में, तो एक बार मतलब डिफरेंशिएट करके देखें। नहीं, डिफरेंशिएट करके एक्चुअली मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कोई रोल ही नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इंटीग्रेशन ही पूछा है, इसका इंटीग्रेशन पूछा है इसी के टर्म्स में, बेसिकली ये मुझे क्रिएट करना है, मुझे क्या करना है, ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करें, सर ऊपर और ए को प्लस करके और माइनस। नहीं, ए प्लस ए माइनस ऊपर करने से फायदा नहीं होगा। आप देखो वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते हो, वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं, रीपुट कर लेते हैं। नहीं वेरिएबल देखो ये तो अपन को क्रिएट करना है, इसी को चेंज करना पड़ेगा। हाँ टी प्लस ए को भी यहाँ पे इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको करना हो तो। चलो इसको करके देख लो, बोली टी प्लस ए को कुछ पुटअप कर लो, टी प्लस ए को क्या पुटअप करें, मान लो कोई एक नया वेरिएबल पुटअप कर लेते हैं, सपोज कुछ भी मान लो यू मान लो, ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में। तो dt की जगह क्या आ जाएगा, du आ जाएगा, है ना, बोलो। यस सर। चलो अब यहाँ पे अच्छा, जब भी हम इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करते तो लिमिट्स भी चेंज होगी। यस Yes, सर, और sir. साथ लगेगी। अब लिमिट्स किसकी जाएगी, u की जाएगी। तो जब पहले t की वैल्यू U की। 1 थी तो u की लिमिट क्या जाएगी, t को 1 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो 1 प्लस a, यस और ऊपर क्या लिमिट बन जाएगी, सर x प्लस है। x प्लस a, वेरी गुड, ठीक है। और अब अपना इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएगा, e की पावर t, t की जगह बताओ क्या आ जाएगा, की जगह आएगा u माइनस। u माइनस a, और नीचे t है इसकी जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, हाँ है ना। अब देखो मैं ऐसे ही अब देखो या तो इससे ये लाओ या फिर इससे ये करो। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये तो आ गया लगभग, e की पावर t अपॉन t आ गया, है ना। Yes, sir. अभी यहाँ से ये जो u माइनस a, इसमें से 1 अपॉन u अलग कर देंगे, u की e की पावर a अलग कर देंगे, 1 अपॉन e की पावर a अलग कर हाँ, दें। e की पावर a क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो 1 अपॉन e की पावर a अलग कर दोगे, देखो आपका इंटीग्रल क्या है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो e की पावर a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा e की पावर u अपॉन u du, और लिमिट्स में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस a या फिर a प्लस 1, और यहाँ पे कितना है x प्लस a। x प्लस ए। ये भी एक प्रॉपर्टी होती थी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, दोनों लिमिट्स में a ऐड हुआ है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब ये देखो ये तो क्रिएट हो तो गया, ये e की पावर माइनस से बाहर क्यों निकाल लिया आपने? कांस्टेंट था ना ये, ऐसा क्रिएट ऐसा बनाना था मुझे, सर अभी मतलब कांस्टेंट था ना ये तो d से कांस्टेंट सर है। बहुत ज्यादा मिल रहा है। बोलो अब क्या करें, सर अब इसमें मतलब d से तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, f ऑफ x प्लस a हाँ। माइनस f ऑफ 1 बेस अब देखो यहाँ पे x से और यहाँ पे x से, यहाँ पे इसमें x की जगह क्या आ गया है, X plus A आ गया। x प्लस a आ गया, है ना। तो बस अगर इसको अगर अपन लगभग तो देखो मिल ही रहा है, बस इसको अपन क्या लिख सकते हैं अगर अलग अलग करें भी तो, सर D होगा फिर इस हिसाब से तो। हाँ देखो f ऑफ x प्लस a तो आ ही गया है, हाँ, और क्या है 1 प्लस a, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसा भी अपन बनाए इसको, तो क्लियर है। यहाँ पे देखो 1 था तो 1 की जगह 1 प्लस a है, और x की जगह x है तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, x प्लस a। तो f ऑफ x ऐसा है तो f ऑफ x प्लस, हाँ d आएगा इसका आंसर। e की पावर माइनस a भी बाहर आ गया, और x प्लस a और 1 प्लस a क्रिएट हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन था नहीं एक्चुअली, बस मैनिपुलेशंस था। ओके सर। नेक्स्ट I1 और I2 दो तरह के फंक्शन दिए, पूछा I1 बड़ा I2 बड़ा कि दोनों बराबर हैं कि क्या होगा। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर ध्यान हो तो। सर 0 से 1 है क्या इंटीग्रल, तो फिर सर हाँ। ln x में ये देख लेते हैं कि कौन सा मतलब
माइनस में कब जाएगा प्लस में कब? देखो 0 से 1 ऐसे तो मॉड सर ln x माइनस में में अपॉन में क्वाड्रेटिक है, माइनस में ही I2 जाएगा में आपको तो क्या है माइनस ln x लगा अपॉन देते x हैं। स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आप बताओ। वो 0 से 1 I1 वाला जो है उसमें मॉड्यूलस में ln x की वैल्यू 0 से 1 जाएगी और वो हमेशा माइनस में ही रहेगा, तो बाहर बस माइनस लगा देते हैं। हाँ 0 से 1 में लॉग हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, वो तो मॉड हटा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। मॉड हटाना आता है ना आपको, मॉड ऑफ एक्स। अगर x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट x लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो क्या लिखते हैं, माइनस x लिखते हैं, है नेगेटिव। ना। अब देखो log x है तो log x का ग्राफ भी याद है, ये होता है। तो अगर 0 से 1 है x की वैल्यू, तो log का फंक्शन y कैसा है, नीचे का, है ना। तो बेसिकली y कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बोलो, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ln x का ग्राफ है ना। यस सर। और x की वैल्यू अगर आपकी 0 और 1 के बीच में हुई तो log फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब मॉड के अंदर जो क्वांटिटी गिवन, अब देखो x आपका लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 में, तो 0 से 1 में ये पूरी log की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और नेगेटिव है तो log कैसे ओपन होगा, माइनस ऑफ ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। पहली चीज तो ये अपन ने मॉड हटा दिया, और इंटीग्रेशन I2 में भी सेम लिमिट ही है। 2 में तो सर इंटीग्रल ही नहीं लगाया हुआ। I2 सर में, Yes, हाँ sir. मतलब इनडेफिनाइट लग रहा है सर। I2 में भी इंटीग्रल लगेगा। सर फिर ऑप्शन सी आ जाएगा फिर ना तो डायरेक्ट। ऑप्शन सी सर, डी सर, क्योंकि अब सारे आंसर माइनस में चले जाएंगे तो I2 के तो बी हो जाएगा, I1 बड़ा ही हो जाएगा हाँ, प्लस के हिसाब से। क्वेश्चन में मिस्टेक दिख रही, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। तो सही तो I1 बड़ा होगा तो बी भी नहीं, हो वो सकता है। इंटीग्रेशन नहीं दिया ना इसमें, क्या पता कुछ और लिमिट्स हो। पता चला कि इंटीग्रल नहीं है तो फिर हमें इनडिफिनाइट और मतलब डेफिनाइट का कंपैरिजन करना। हाँ, कंपैरिजन करना पड़ेगा। इन दो छोड़ दो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। द कर्व सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आगे, जल्दी बताओ कौन सी वेराइटी है ये। सर फैमिली ऑफ ये लग तो वो मतलब होमोजीनियस जैसी रही थी, लेकिन नहीं होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे देखो dx अपॉन dy दिया हुआ, सब लोग लगाओ, अभी अभी अपने टॉपिक किया, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ x प्लस 2y एक्स स्क्वायर का टर्म, और नीचे दिया हुआ है y माइनस 2x क्यूब का टर्म। अच्छा क्वेश्चन है। वेरिएबल dy by सेपरेबल dx में ले जाते हैं ना, सर होमोजीनियस term है को। ना वेरिएबल सेपरेबल है, और लीनियर तो फिलहाल दिख नहीं रहा। ये रिड्यूसिबल होगा किसी ने, मतलब किसी को कुछ करना पड़ेगा तब जाके रिड्यूस होगा, है ना। क्या करते हैं अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना वेरिएबल सर dy सेपरेबल by है, dx नहीं एक मिनट रुको, ऐसे क्वेश्चन में ना वेरिएबल सेपरेबल है, ना होमोजीनियस है, ना लीनियर दिख रहा है। और दूसरी चीज आप ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे एक पावर 1 वाली टर्म है ना, और एक पावर सर 3 और इसमें एक पावर पावर 3 वाली 3 टर्म है। है। तो यहाँ पे इस तरह से टर्म गिवन है, तो बताओ क्या करें। सर dy by dx में ले जाते हैं टर्म को एक बार, क्योंकि y को अलग, मतलब फिर उसके बाद LD के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, आप बेसिकली नहीं, dy by dx में फायदा नहीं होगा। dy by dx में भी करोगे तो इसका रेसिप्रोकल अच्छा थोड़ी बनेगा, सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना, ऊपर भी एक दो टर्म दिया और नीचे भी टर्म दिया हो, और दो टर्म की पावर एक जैसी है, वेरिएबल कोफिशिएंट भी एक जैसा है, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और x की टर्म और y की टर्म अलग अलग करके देखते हैं, क्या पता उससे फायदा हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये dx के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, y dx। हाँ सर, बताया था आपने ऐसा बताया कुछ था ना मैंने, क्लास 2x में। क्यूब dx, और ये पूरा dy के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा, x dy प्लस 2y एक्स स्क्वायर dy, है ना। आया समझ में यहाँ तक। सर एक्स स्क्वायर सर, या फिर एक्स क्यूब से डिवाइड कर दे। हाँ नहीं, अब देखो, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को साथ में रखते हैं, एक जैसी टर्म को, और इस वाली को और इस वाली को साथ में रखते हैं। ये एक जैसी टर्म को एक साथ, एक जैसी टर्म को एक साथ, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, y dx माइनस एक्स dy। अब याद आ रहा है सर ना। अब तो ये वो बन जाएगी स्टैंडर्ड माइनस उधर, डेरिवेटिव्स। हाँ स्टैंडर्ड दिख जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो एक जैसी टर्म्स को एक साथ रख दिया। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। बोलो, यहाँ से एक्स Yes, स्क्वायर कॉमन आ sir. जाए डिवाइड में चला Yes, जाएगा, तो sir. यहाँ पे क्या बचेगा, y dx माइनस एक्स dy अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, सर x बाय x का मतलब हाँ y बाय x का ये डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे देखो क्या बचा, 2x dx, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2y dy, है ना। सर
अब अरे बस ये भी देखो 2 टाइम्स में ये किसका डिफरेंशिएशन है, y बाय x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, सर x बाय y लिख दीजिए सर, मतलब y by x y बाय x एक का तो मतलब है, y by माइनस x लगाना सही पड़ेगा। है। हाँ y बाय x के डिफरेंशिएशन है, बस हो गया खत्म। अब सारे फंक्शन अलग अलग हो चुके हैं, अब इंटीग्रेट मार दो। जैसे इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, इसका इंटीग्रेशन भी आसान है। डी ऑफ y बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, y बाय x सर, y बाय x ही होगा, हाँ है ना। अरे जैसे मान लो समझ में आ रहा है ना, सर वहां पे एक माइनस और आएगा सर d ऑफ y बाय x में। कहाँ पे माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस, अच्छा माइनस भी आएगा, हाँ माइनस, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन इनटू x होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस बाहर लिख दो, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, अब सही है, सही है बस ठीक है, माइनस लिख देना, वो दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ रहा है ना, कुछ भी नहीं है। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर x स्क्वायर, टू और एक्स उसका का इंटीग्रेशन एक्स कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y c। स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुट अप कर देना, आपको बोला है कि ये 1,0 से सेटिस्फाई करता है, तो x की जगह 1, y की जगह 0 रख दो, तो y की जगह 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ जाएगी, हाँ है ना। सर ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ ऑप्शन भी आ जाएगा, सर हाँ एक बोलो। बार माइनस d वन of थोड़ी y सर, by x कैसे आए, क्लियर कर दीजिए। हाँ डी ऑफ y बाय x किससे है ये मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से, बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये मैंने आपको लिखवाए थे नोट्स के, कोई कोई स्टैंडर्ड अगर दिख जाए हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड में कुछ कुछ कैसे होते हैं, जैसे मान लो एक्स वाई का अगर मैं डिफरेंशिएशन लिखूं, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के टर्म्स में क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू वाई प्लस Yes, sir. वाई का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई हो गया, तो ये हमको याद रखना है। तो अगर इस तरह का टर्म क्रिएट होगा तो उसकी जगह मैं ये लिख दूंगा। अब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन अगर क्रिएट करूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, वाई का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू वाई, हाँ है ना, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, बोलो x square. ठीक है। तो वहां पे ऐसे ही टर्म क्रिएट हुआ था, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स। अब आया समझ में, Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, क्लियर है। तो एक बार वो घर पे प्रैक्टिस कर लेना इसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा वेराइटी है ये, वेरिएबल सेपरेबल कर लोगे सॉल्व। यस सर करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन y क्यूब एक्स स्क्वायर cos x क्यूब dx sin x क्यूब y स्क्वायर dy इक्वल टू x by 3 dx इज दिस, इसका सॉल्यूशन है। मैं इसको लिख देता हूँ वापस से, ध्यान से देखो, y क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर cos x क्यूब, बताओ कैसे करोगे। सर ये डिफरेंशिएशन है साइन एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब का। हाँ यहाँ एक इसमें मिनट रुको, 3 से sin मल्टीप्लाई x करना। क्यूब, एक मिनट रुको, इसको मेरे को प्रॉपर्ली लिखने दो पहले। x क्यूब के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y के y स्क्वायर है वाई स्क्वायर डी वाई। इक्वल टू x by 3 dx। अब बताओ क्या करेंगे। सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, उससे ये अधिक ऊपर वाले का डिफरेंस शुरू कर दो। ये 3 उसके से बाद- मल्टी सर ये बाय वाला 3 चला जाएगा ना उस साइड, क्या जरूरत है मल्टीप्लाई डिवाइड करने की। हाँ सर, उसके बाद डी ऑफ साइन एक्स सर क्यूब y की वैल्यू वाई 3 क्यूब बन होगी जाएगा। ना, मतलब तो 3 लिख देते हैं k की वैल्यू। अरे इसको सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ, इसमें क्या करोगे आप। सर वहाँ 3 को बेच के जो पूरी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाली डी ऑफ साइन एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब बन जाएगी ना। अच्छा ये डिफरेंशिएशन है क्या, स्टैंडर्ड, अच्छा ठीक है। यस सर, यस सर, ये आपका किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स क्यूब sin x क्यूब into y क्यूब। ओके। ये ऑब्जर्वेशन अगर आपने देख लिया कि भाई ये डिफरेंशिएशन सर दिया हुआ है, ऑप्शन ए 3 आएगी वैल्यू। साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, है ना। तो ये 3 अगर Yes. 3 को उधर भेज दोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे अगर आप, इसका डिफरेंशिएशन देखो ये आएगा, आ रहा है क्या, यस सर। है ना। यहाँ पे 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, ठीक है। और इधर आपके पास दिया एक्स डी वाई एक्स डी एक्स, अब दोनों तरफ बस इंटीग्रेट कर देना, तो इसका इंटीग्रेशन ये खुद ही आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब सॉल्व कर लेना आगे। नेक्स्ट
देखो ये भी स्टैंडर्ड है, y dx अपॉन x dy अपॉन xy इक्वल टू x dx अपॉन y dx। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे xy है और यहाँ पे क्या है x dx y dy, करो इसको सॉल्व। सर अच्छा differentiation सॉल्व करो, अब ABCD में जो आंसर है तब बताना, सॉल्व करो सब लोग। थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे x dx है, x dy y dx नहीं है, तो x dx y dx इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये भी आपको लिखवाया था एक बार, याद आ रहा है? x dx प्लस y dy, x के साथ dx y के साथ dy, d of xy ये किसका डिफरेंशिएशन आता था? xy का नहीं, x के साथ x है, xy में x के साथ y आता था, y के साथ x आता था, ये डिफरेंशिएशन है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बाई 2। अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जब करोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x dx है ना, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2y dy, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा? x dx प्लस y dy है ना? यस सर। ठीक है, तो ये किसका ये तो डिफरेंशिएशन है? इंटीग्रेट होके भी सेम ही टर्म देगा ना, क्यों खामे का मतलब। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर हाँ ठीक है। सर। ठीक है, बस अब दिमाग लगाओ और आंसर बताओ क्या आएगा। आपको इतना बता दिया मैंने कि ये जो है टर्म, ये इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। सर डी ऑप्शन आ रहा है। बस हो जाएगा सॉल्व, इसको अब अलग अलग कर दो, कुछ भी नहीं होगा। इसको अलग अलग करोगे तो y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/x dx, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1/y dy। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। इंटीग्रेट मार देना, तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है, और इसका भी इंटीग्रेशन आसान है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln y, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c। ठीक है, निकाल के आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू x into e mod x, area bounded by the curve this and the line mod x equal to 1 and y equal to 0। तो तीन तरह की कर्व आपको गिवन है, एक mod x equal to 1, एक लाइन y equal to 0, और एक कर्व y equal to x e की पावर mod x। और पूछा है कि इन तीनों के बीच में एरिया अंडर कर्व क्या होगा। चलो एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो जल्दी से, तीनों को पहले प्लॉट कर लो, प्लॉट करने की कोशिश करो कैसा दिखेंगे। अच्छा कर दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा कर के बारे में प्रिडिक्ट करना पड़ेगा आपको। सर सी आ रहा है क्या? नहीं, अच्छा मुझे बताओ, ये mod x इक्वल टू 1, इसको ये समझ में आता क्या है? यस सर। तो mod x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस प्लस माइनस 1 माइनस 1 है ना, मतलब आपके पास दो लाइन है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। एक्सेस। तो ये लाइन आपकी y इक्वल टू 0 हो गई। और दूसरी जो लाइन है वो एक है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होगी? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है ना, यहाँ पे कहीं होगी, ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 1, और ये लाइन आपकी हो जाएगी x इक्वल टू -1। -1। ठीक है, और तीसरी लाइन आपको बोली थी y इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपको अपन को किसके बीच में सोचना है? अपन को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, अपन को -1 और 1 के बीच में सोचना है, और ये वाली लाइन के बीच में सोचना है ना। यस Clear है? सर। अब अपना जो भी कर्व आएगा, ऐसा बने वैसा बने कुछ भी बने, है ना। अब देखो कर्व तो क्या क्या दिया हुआ आपके पास?
y इक्वल टू x e की पावर मॉड x, है ना? यस सर। अब ये कर कहाँ पे टूटेगा? 0 पे टूटेगा, मॉड 0 पे टूटेगा ये वाला। यस लेकिन Yes, मुझे sir. कहाँ से कहाँ तक चेक करना? -1 से लेके 1 के बीच में चेक करना। तो मैं अपने फंक्शन को, ये जो y है, इसको ब्रेक कर लेता हूँ 2 पार्ट में। एक पार्ट ब्रेक कर लेता हूँ -1 से 0 के बीच में, क्योंकि मुझको इसके इधर तो जाना ही नहीं है। और दूसरा पार्ट ब्रेक कर लेता हूँ 0 और 1 के बीच में, है ना? क्योंकि मुझे -1 और 1 के बीच में रहना है। तो -1 और 0 के बीच में ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? x e की पावर -x। और 0 और 1 के बीच में ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करो। एनीवन? नो सर। नो। ठीक है, तो बेसिकली -1 से 0 के बीच में आपका जो ग्राफ है वो इसका ग्राफ होगा, और 0 से 1 के बीच में आपका ये वाला कर्व होगा। अब कर्व कैसा भी हो, अल्टीमेटली में जब भी मेरे पास y x एक्सिस के साथ इंटीग्रेशन करना, तो मुझे तो कोई भी स्ट्रिप लेनी, मान लो कर्व ऐसा भी हो, कुछ कैसा भी कर्व, अपन एग्जैक्टली कर्व से मतलब ही नहीं, अपन को एग्जाम में ड्रॉ तो करके आना नहीं है। हमको तो सिर्फ क्या करना है? इंटीग्रेट करना है ना? मान लो एक कर्व ऐसा होगा, दूसरा कर्व मान लो कैसा भी होगा। क्लियर है? अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो। y dx, है ना? यस सर। जो भी यस फंक्शन सर। होगा उसको इंटीग्रेट कर दोगे, और इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा? y dx। y dx। एक लिमिट जाएगी -1 से 0 में, दूसरी लिमिट जाएगी 0 से 1 में। तो आपको देखो फाइनली जो एरिया आएगा, एरिया अंडर कर्व क्या होता है? फंक्शन का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? एक तो होगा -1 से 0 y क्या है? ये x e की पावर -x, है ना? यस सर। और दूसरा एरिया कौन सा आएगा? दूसरा फंक्शन 0 से 1 में, 0 से 1 x e की पावर x। ये समझ में आता है ना आपको? देखो आपको बेसिक Yes, sir. एरिया अंडर कर्व में क्या है? कोई भी कर्व हो, कर्व कैसा भी हो, y इक्वल टू fx मान लो, कोई भी फंक्शन हो, a से भी इंटीग्रेट करना। अब कर्व का शेप कैसे भी हो, अगर x के x एक्सिस के साथ एरिया निकालना तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, है ना? a से भी, बोलो। Yes. ये सबको आता है ना? यस सर। ठीक है, अब इन दोनों का इंटीग्रेट कर दोगे बाय पार्ट्स। यस सर। मॉड लगाना ध्यान रखना है ना, पॉजिटिव। जो भी आंसर है मॉड लगा देना, ऐड कर देना दोनों एरिया। सर ये ठीक है। डी आएगा सर। टी आ रहा है? हाँ करेक्ट, डी। यस सर, डी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अ फंक्शन दिस, देन द एरिया बाउंडेड बाय fx, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों x एक्सिस है, x इक्वल टू ये है, एक x एक्सिस लेना है, दूसरा आपको y एक्सिस लेना है, और एक लाइन लेनी है x इक्वल टू 1, और फंक्शन fx है। किस तरह का फंक्शन है? क्यूबिक है, क्यूबिक। है ना? क्यूबिक के x को 0 रखोगे तो y 1 आएगा, और जैसा भी क्यूबिक हो। चलो क्लियर है? तो कैसे एरिया निकालोगे? x एक्सिस के बीच में, y एक्सिस के बीच में, इस लाइन के बीच में और इस कर्व के बीच में, तो यही एरिया होगा, यस सर। है ना? तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से 1। हाँ, इस fx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 1 तक। कर लोगे सॉल्व? यस सर। ठीक है, तो एरिया इंक्लोज बाय द कर्व x इक्वल टू दिस y। अब देखिए यहाँ पे पैरामेट्रिक कर्व दिया हुआ है, हाँ, है ना? तो यस आपको सर। पहले यहाँ पे t एलिमिनेट करके कर्व की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। कभी भी जब भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में कर्व दें, x के कोऑर्डिनेट t के टर्म्स में दिया हुआ है, सर t को tan थीटा मान ले तो पूरी वो हो गई है। t को tan थीटा मान के देख लो। तो और यहाँ पे भी y का कोऑर्डिनेट t के टर्म्स में दिया। तो यहाँ पे आपको बेसिकली x और y में एक रिलेशन डेवलप करना है, t को एलिमिनेट करके। क्या करना है? t को एलिमिनेट Yes, करके sir. x और y में क्या करना है? रिलेशन डेवलप करना है। तो कैसे करोगे? इसका dy by dx निकाल लेते हैं, और उसको बराबर पुट, मतलब जो आएगा, जैसे x माइनस y के बराबर, x माइनस x बार y के बराबर आया, तो और नहीं, फिर हम लोग डिफरेंशिएट थोड़ी करेंगे इसका। डिफरेंशिएट क्यों करोगे? आपको तो सर पैरामेट्रिक नहीं, कोऑर्डिनेट्स से कर्व अभी निकालना है। अभी सुबह आपने जो क्वेश्चन भेजे थे ना, उसमें एक ऐसा भी था जिसमें dy by dx निकालना था, तो इसकी dy by dx की वैल्यू ना माइनस हाँ। x बाय y के बराबर आ गई थी। तो अच्छा, इसकी आपने डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन बना दी इसकी। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकाल सकते हो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्ट निकालना होता है, एलिमिनेट करना हो तो कोई तरीका दिख रहा है क्या? सर अरे x t और को y को tan डिवाइड कर थीटा देते हैं। यहाँ नहीं पे पुट sin कर 2x सकते। बनता है और यहाँ पे cos 2x बनता अरे है। एक एक करके बोलो यार, मैं एक साथ सबका थोड़ी सुन सकता हूँ। एक एक करके बोलो। अब एक एक करके बोलने का बोला तो कोई नहीं बोलेगा। सर t को tan थीटा मान लो। हाँ Sir, देखो, t यहाँ को पे tan थीटा बोल। यहाँ पे दिख भी रहा है ना आपको। अगर आप देखो t को कुछ मान लोगे तो डायरेक्ट थोड़ा आसान दिखेगा। t को tan थीटा अगर आपने मान लिया, t की जगह tan थीटा रख दिया, तो देखो x क्या कितना आ जाएगा? ये बताओ कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा
यस सर यस यस y सर कितना आ जाएगा? साइन टू साइन टू थीटा थीटा साइन टू थीटा ठीक है, अब क्या करें? इन दोनों का अब थीटा को एलिमिनेट करना है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका कौन सा होता है? सर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देखो एंगल भी सेम है हाँ है सर ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 वन। क्या है ये? सर्कल रिलेशन सर्कल है सेंटर ओरिजिन। क्लियर है? यस सर अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे उससे करोगे, इससे ज्यादा आसान ये हो जाएगा ना? ठीक है, कर हाँ लेना। सर यस सर नेक्स्ट फाइंड, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का बाद में दिमाग लगाएंगे इसमें, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है सारी ट्रिग्नोमेट्री आके आ गए। और इसमें डाल दिए थे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो ये करो। सर ट्रिग्नोमेट्री के मतलब वो भी आएगा क्या इस बार ना टेस्ट में? ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा आपको। सर आपने पीडीएफ में भी मतलब ये कुछ क्वेश्चन डोमेन रेंज वाले डाल रखे थे, वैसे टाइप के भी डोमेन रेंज तो फंक्शन के क्वेश्चन होंगे वो, नहीं डोमेन रेंज के हाँ, तो वो तो बेसिक इनवर्स से तो आ ही सकता है ना, अगर इनवर्स का पूछा है तो। अच्छा ठीक है फिर आपका सिलेबस में क्या दिया है मैंने इस बार? सर, लिमिट से दिया है ना, इनवर्स का भी कहाँ आ रहा है? कैलकुलस है पूरा डिफरेंशियबिलिटी उसके बाद सर पूरा कैलकुलस है इंटीग्रल से जो एप्लीकेशन सिलेबस ऑफ दिया है उसी में इंटीग्रल आपका क्वेश्चन आएगा, जो सिलेबस है ना उसी के हिसाब से आपका पेपर आएगा। चलो ठीक है सर इसमें x की पावर p कॉमन ले ले तो, और बाहर x की पावर p इंटू क्यू आ जाएगा। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अजीब सा दिया हुआ है फंक्शन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। नीचे x की पावर p प्लस 1 की होल पावर q दिया हुआ है, ध्यान से देख लो सब लोग, सबको दिख तो रहा है ना क्वेश्चन फॉन्ट? यस सर और ऊपर दिया हुआ x की पावर p q माइनस p माइनस 1। तो एक बच्चे ने बोला सर नीचे से x की पावर p कॉमन ले लो, ठीक है लेके देख लेते हैं। तो x की पावर p अगर नीचे से कॉमन लोगे तो बाहर बन के क्या आएगा? एक्स की पावर पी क्यू पावर पी क्यू हाँ वेरी गुड, ये सबको क्लियर देना, जो भी प्रोडक्ट कर देना इसके साथ। तो x की पावर p क्यू बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का p होल पावर q, और ऊपर देखो क्या है x की पावर पी क्यू माइनस p माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? यस सर अब देखो तब ये x की पावर p की तो कर देंगे। ये उड़ जाएगा, एक तो कट जाएगा यस सर है ना? देखो यहाँ पे क्या दिया न्यूमरेटर में, एक बार मैं लिख रहा हूँ x की पावर न्यूमरेटर में कहते पी क्यू माइनस कॉमन ले लोगे तो p प्लस 1, हाँ है ना? यस सर ठीक है, तो ये क्या आपको क्या दिया हुआ x की पावर पी क्यू अपॉन x की पावर p प्लस 1। ठीक है, तो x की पावर एक पी क्यू और x की पावर पी क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन x की पावर p प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स की 1 प्लस एक्स की पावर माइनस p का होल पावर q। अब देखो दिखने में कितना अजीब था लेकिन अब हो गया सॉल्व। अब बताओ क्या करोगे? सर पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स सर पुट कर देंगे 1 प्लस x पुट अप कर दोगे, जैसे इसको टू पुट अप करोगे ये पूरा du में चला जाएगा, हाँ है ना? यस सर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है चलो देखो ये भी एक और अजीब सा दे दिया है लेकिन आसानी है ये। ये आपका क्या कहते हैं जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। साइन ऑफ 101x इंटू साइन की पावर 99x dx, एक तरफ ये दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन बोला ऐसा कुछ है तो k कितना हो, लगाओ दिमाग। देखो इंटीग्रेशन को सोच के देखना, इसके इंटीग्रेशन में आंसर किस टाइप से आ रहा है उससे लॉजिक दिख जाएगा। आंसर को देखो ध्यान से और क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है और आंसर किस तरह से लाना है। आंसर में क्या क्रिएट करना है? साइन 100x क्रिएट करना है, हाँ है ना? यस सर बस उसी से लॉजिक लग जाएगा। 100x कैसे क्रिएट होगा? 99x का इंटीग्रेशन 100 मतलब कि माइनस कर देंगे। इसको क्या लिखोगे? 101 को क्या लिखोगे? 100x प्लस x 100x प्लस x। बस यही करना है। साइन x प्लस y का फॉर्मूला लगाएंगे हाँ, सर अब साइन ऑफ x प्लस, क्योंकि क्या ऑप्शन में देखो ना आपके पास 100x क्रिएट हो रहा है। अब फॉर्मूला लगाओ और देखो उससे फायदा हो रहा है क्या? हमेशा ऑप्शन चेक कर लिया करो, उससे आधा आधा लॉजिक तो वहीं से दिख जाता है। ऑप्शन मतलब बेसिकली ये यहाँ पे इन्होंने आंसर दे रखा था। अब साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो साइन a कॉस b और वो साइन 99 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आएगा, साइन a कॉस b और वो साइन की पावर 99 प्लस कॉस a साइन b और साइन की पावर 99।
सोचो। सर साइन की बार 100 बन जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे साइन की पावर 100 बन जाएगा, वेरी गुड। इसको हटा देता हूँ फिर मैं। और यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा, हाँ है ना। हाँ अब बताओ क्या करें। सर जो पहला वाला है उसमें साइन एक्स को टी पुट कर लें। अगर पहले वाले में साइन एक्स को टी पर करोगे, ये तो चलो dt में चला जाएगा, फिर 100x को क्या लिखोगे? वो तो सर t/100 हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। सर इन दोनों के हिसाब से एक तो जीरो कम मतलब कि वो सर बाय पार्ट्स लगा दें। हाँ बाय पार्ट्स लगा सकते हो, लेकिन किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन मानोगे, इसमें दिमाग लगाओ। सर वो साइन तो 99 सर वाली पावर साइन को ही हाँ, मानेंगे। साइन वाले को फर्स्ट मान लेते हैं। कौन सा साइन वाला? दो साइन है। सर 99x। साइन 99 वाले वाले को को। फर्स्ट मान लीजिए। इसको अगर आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, करो ट्राई एक बार, बाय पार्ट्स अप्लाई करो एक बार, देखो उससे कुछ दिख रहा है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन पहले अलग से निकाल के देख लेना क्या आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन मैं साइड में निकाल रहा हूं। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? फिर से बाय पार्ट। से लगा दें। सर ये जो दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करके देख लेगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें k+1 है। नहीं सर cos x को टी पुट कर लेंगे। अच्छा है, सोचो सोचो करके देखो बाय पार्ट से हो रहा है क्या। अपन ने गलती करी फर्स्ट फंक्शन मानने में। सर ये है ना, ये जो सेकंड माना है इसे फर्स्ट मानना था, क्योंकि फिर ये साइन की देखो पावर 100 हो इसका जाएगा। इंटीग्रेशन आसान नहीं है ना, इसका इंटीग्रेशन में वापस दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ है ना, क्योंकि Yes. 100x आ रहा है ना अंदर, तो इसका इंटीग्रेशन करने से मतलब नहीं। अपन इसको सेकंड अगर मानते तो इसका इंटीग्रेशन आसान था, इस वाले का, हाँ है ना। देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसको t मानेंगे ये dt में चला जाएगा, बोलो। यस सर। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन आपका आसान है, तो इसको सेकंड मानो। अब करो ट्राई, क्योंकि उसका उल्टा मानने पे इंटीग्रेशन हो नहीं रहा था। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन यहां लिख देते हैं, साइन की पावर 99x इंटू cos x। देखो क्वेश्चन कभी भी आपको जेई में दिखेंगे अजीब से डरावने, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करोगे, कॉन्फिडेंटली ट्राई करोगे तो ही होंगे। खुद पे भरोसा ही नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन को देख के छोड़ना पड़ेंगे। अब बताओ यस सर इसको हो हो गया। साइन एक्स को टी मानोगे, ये पूरा dt में चला जाएगा, हाँ है ना। यस सर। साइन एक्स को टी मानने पे तो ये हो जाएगा t की पावर 99, cos x dx आपका dt में चला गया। t की पावर 99 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 100/100। अब t की जगह क्या रख दोगे? साइन, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 100x/100, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो फर्स्ट फंक्शन मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन अभी अपन ने निकाला, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos 100x 100 cos 100x। हाँ इंटू 100 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स की पावर 100/100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? सर पूरा ही कट जाएगा। अब देखो ये और ये सेम दिया हुआ था, ये कैंसिल होने के लिए दिया हुआ था क्वेश्चन में, हो गया काम, है ना। यस सर। देखो हो गया कि नहीं सॉल्व, दिख रहा है? यस सर। सर k की वैल्यू फिर 95 आ रही है। हाँ मतलब जो भी आंसर है तो चलो ठीक है आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली एक छोटी स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर देनी, तो अपन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे देख के घबरा जाते हैं, अरे अरे क्या 9900 दे दिया, हाँ है ना। अपन ने पहली बार गलती करी, पहली बार क्या गलती करी, इसको फर्स्ट मान लिया,
उसका इंटीग्रेशन टफ आ रहा था, फिर अपन ने दूसरी गलती क्या सुधारी, इसको सेकंड माना तो उससे देखो सॉल्व हो गया। हाँ है ना, बोलो। वो पहला तो लॉजिक कहाँ से आंसर डेवलप 5 किया, आ रहा है। पहली चीज तो कहाँ से डेवलप किया, आंसर है। हाँ वो आंसर आ जाएगा यार, वो चलो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पहली लॉजिक कहाँ से डेवलप किया कि यहाँ पे 100 था तो 100 क्रिएट किया, नहीं तो यहाँ पे भी क्रिएट अगर नहीं करते तो सॉल्व नहीं होता। हाँ है ना। यस सर। सर देखो क्वेश्चन की जो हर स्टेप है ना वो आपको सिखाती है। हो सकता है जेई में ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन जेई में अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान देनी है कि ऑप्शन से देख के मैंने देखा कि 100 था तो 100 क्रिएट किया, ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद मैंने जैसे ही ओपन किया यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई करने से सॉल्व हो गया, क्योंकि दूसरा कोई तरीका दिख नहीं रहा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, ये मिनिमम वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसे करते हैं, इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, करा देना सर। सर नहीं आता बता इनका? दो एक बार ठीक है, ये मैं एक बार देख लो। ये जब भी तो आते तो है लेकिन फिर भी डाउट है सर थोड़ा सा। ठीक है कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। अभी ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इस मिनिमम ऑफ दिस, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। तो एक बार सब लोग ध्यान से देखना। तो मिनिमम के अंदर ये या तो यहाँ पे मिनिमम आएगा या फिर मैक्सिमम आएगा, कोई भी एक आ सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको मिनिमम लिख के ब्रैकेट में अलग अलग फंक्शन देंगे, 3 टाइप के 2 टाइप के जितने फंक्शन देंगे। यहाँ पे आपको 3 फंक्शन दिया, एक फंक्शन दिया मॉड ऑफ x माइनस 1, दूसरा दिया है मॉड x और तीसरा दिया मॉड ऑफ x प्लस 1। अब इन तीनों का आपको ग्राफ बना दो पहले। ये जो भी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन देंगे इन तीनों का क्या बना दोगे आप, ग्राफ। क्या मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ याद है? यस सर। यस सर। वी शेप ग्राफ होता है, कहां से पास करेगा, +1 पे y एक्सिस से। ओरिजिन प्लस 1 से। मॉड x का ग्राफ आपका कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। हाँ है ना। ओरिजिन। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ठीक है। और x प्लस 1 कहां से पास करेगा, -1। नीचे -1 से। तो कौन सा कलर बच रहा है अब, कौन सा ले, कोई से पीला दिखेगा नहीं, पर्पल ले लेते हैं। तो ये -1 से कर दिया, ये 0 से कर दिया, ये 1 से कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो इन सबको अगर मैं मर्ज कर दूं आपस में, देख एक मिनट रुकना, मर्ज मतलब थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं। अगर आप इसको मतलब प्रॉपर्ली बनाओगे तो अच्छे से बनाना, ठीक है। अब यहाँ पेन से बन नहीं रहा है, ये मान लो आगे कहीं एक्सटेंड हो रहा है होगा, या फिर हो सकता है, अच्छा एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता करेंगे कि पैरेलल जाएगा? सर जाएगा तो पैरेलल ही जाए। क्यों, कैसे पता? क्योंकि सिर्फ लेफ्ट सर, मतलब value एक लगा। यूनिट किसका है शुरुआत ना, से इसी वर्टिकल वजह चल से रहा है सर। तो सर क्योंकि जब प्लस कोई नेचुरल नंबर कांस्टेंट ऐड करते हैं तो ग्राफ शिफ्ट होता है ना, सेम ग्राफ। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे अपन ने क्या करा, देखो यहाँ पे मॉड x से यहाँ पे x की जगह x माइनस 1 रिप्लेस किया और x की जगह x प्लस 1 रिप्लेस किया। आपको जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सिखाया था क्या मैंने आपको? बोलो। नहीं सर, निशा मैम ने बताया था। क्या बात करो, मैंने नहीं पढ़ाया? ठीक है नहीं सर आपने नहीं नहीं सर। चलो किसी ने तो बताया होगा ना। यस सर। हाँ, तो जब भी किसी फंक्शन में x की जगह आप रिप्लेस करते हो x माइनस a, तो लेफ्ट शिफ्ट होता है कि राइट? सर राइट में एक ही तरफ। राइट शिफ्ट हो जाता है ना। और जब भी आप Yes. x की जगह रिप्लेस करते हो x प्लस a, तो आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट। लेफ्ट। ग्राफ वैसा कैसे रहता है, बस शिफ्ट हो जाता है। हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो ये लाइंस जो होगी पैरेलली, मतलब बेसिकली ग्राफ बेसिकली सारे वी शेप ही होंगे, एक जैसे वी शेप होंगे, बस इधर से शिफ्ट कर दिया है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैं एक बार ढंग से बना देता हूँ तीनों वी शेप को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और सब देखो बराबर डिस्टेंस पे, एक 1 पे एक -1 पे। तो मैं तीनों ग्राफ को बना रहा हूँ। सबसे पहले मान लो इसको बना दिया। अरे यार, ठीक है आप बना लोगे, अपनी अपनी कॉपी में बना लो एक बार सब लोग। यहाँ एक बना दिया, यहाँ पे एक बना दिया, ठीक है। दूसरा ग्राफ एक और बना रहा हूं मैं, इसके पैरेलल, और दूसरी लाइन इसके पैरेलल, और एक तीसरा ग्राफ एक और बना रहा हूं। भारत का झंडा नहीं बना वैसे, कोई बात नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये लाइंस तो पैरेलल रहेगी, ये वाली ग्रीन और ये वाली व्हाइट, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये रेड सर, ग्रीन green और व्हाइट वाला ये दिख पैरेलल नहीं रहेगी, रहा। और ये 3 पैरेलल रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, मिनिमम। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या लेना है, मिनिमम। तो Minimum। जहां जहां भी इंटरसेक्ट करी वो वाले पहले पॉइंट देखो। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, ये वाला। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, ये वाला। तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, ये वाला। इसके अलावा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या? नो सर। नहीं, बाकी सब पैरेलल जाएगी ना। देखो ये दोनों पैरेलल जाएगी, ये दोनों पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल। इसके अलावा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, बोलो होगा क्या? नो सर। नहीं, नहीं ना, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसका। अब क्वेश्चन में बोला मिनिमम लेना, मिनिमम मतलब लोअर पार्ट।
क्या लेना है, लोअर पार्ट। तो अब जो जो भी ग्राफ का पार्ट मुझे लेना है उसको मैं शेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ब्लैक से शेड कर रहा हूँ। अब देखो इसके पहले फिर इसको ब्रेक कर देंगे इंटरवल में। अब इस लाइन के इधर देखो ध्यान से, पहले मैंने ये वाला पोर्शन देखना, ये फर्स्ट पोर्शन मान लो, इस लाइन के इधर, इस लाइन में कौन सा ग्राफ छोटा है, व्हाइट वाला कि ग्रीन वाला? सर व्हाइट वाला। व्हाइट मतलब नीचे है ना, देखो व्हाइट वाला जो है वो ग्रीन वाले से नीचे है ना। यस सर। तो मैं कौन सा ग्राफ करूंगा, मिनिमम वाला, मतलब ये वाला ग्राफ हम कंसीडर करेंगे। तो हम ये वाला ग्राफ ले लेंगे, क्योंकि देखो ग्रीन वाली लाइन तो हमेशा ऊपर से जाएगी व्हाइट से, उसकी y की वैल्यू हमेशा व्हाइट, इसकी y की वैल्यू हमेशा, ग्रीन वाले की y की वैल्यू हमेशा व्हाइट वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी, हाँ है ना। तो पूरे में फंक्शन की मुझे क्या लेना, मिनिमम पार्ट। तो एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब देखो अगला रीजन, अब देखो अगला इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा, ये वाला। तो अब इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे रेड आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो मिनिमम कौन सा लेंगे, ग्रीन। कौन सा आ रहा है, ग्रीन। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ कंसीडर करोगे, ये वाला। अब अगला इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे अगला सेक्शन बना दो। तो यहाँ पे देखो 3 रीजन बने, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। अब थर्ड रीजन में देखो रेड आ रहा है और सिर्फ ग्रीन आ रहा है, तो कौन सा मिनिमम है, ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन पूरे रीजन में ग्रीन, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन मिनिमम ही है। ठीक है। अब लास्ट वाला इसके इधर वाला रीजन, फोर्थ। अब इसमें देखो इधर ग्रीन है, इधर रेड है, तो कौन सा मिनिमम है, रेड। रेड वाला। तो कौन सा, रेड वाला। तो जहां मिनिमम बोला था इसलिए मिनिमम ग्राफ ले लिया। तो ये आपको ये वाला ग्राफ, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन में दिया इसका फाइनल ग्राफ कैसे बनेगा, अब आप ग्राफ बना दोगे। जो जो भी मैंने ब्लैक से शेड किया है वही आपका ग्राफ है, जो जो भी मैंने ब्लैक से शेड किया है वही आपका क्या है, ग्राफ। तो मैं अब ग्राफ बना रहा हूँ इसका। ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ना एफएक्स, अब एफएक्स का ग्राफ कैसे दिखेगा वो देखो ध्यान से। ब्लैक से बना रहा हूँ, ऐसी लाइन आएगी -1 तक, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करके नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। ये पॉइंट आपका -1 है, ये पॉइंट आपका 0 है, ये पॉइंट आपका 1 है। क्लियर हुआ, बोलो। ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन है ये एफएक्स। अब ये देखो इसके क्वेश्चन कहाँ पे भी आते हैं, ये फंक्शन एफएक्स जो है कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशियल एट हाउ मेनी पॉइंट, ये 3 पॉइंट पे सर, 3 पॉइंट्स पे सर। गलत सर 3 नहीं 5 सर। जहां जब भी शार्प कॉर्नर है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कितनी जगह शार्प कॉर्नर है, 1 2 3 4 5। अब जेई में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि इसका ग्राफ बनवा लिया था, वो तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट, है ना। यस सर। ठीक है। अब आपको क्या बोला कि इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना, -1 से 1। तो -1 से 1 में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये रीजन, बोलो। यस सर। अब ये तो देखो आसान है, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना ना, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। यस सर। तो ये पॉइंट कैसे पता करोगे, ये वाला सर y ऑफ उनका इंटरसेक्शन -x -1 को इक्वल रख देंगे -x। अब देखो एक ये लाइन कौन सी, y इक्वल टू -x, इधर वाली लाइन कौन सी, y इक्वल टू -x, और ये वाली लाइन कौन सी, देखो यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 है। ये दो टुकड़ों में टूटेगा, एक तो माइनस टाइम्स और एक प्लस टाइम्स, है ना। यस सर। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, माइनस वाली। प्लस के माइनस, -1 नहीं ना। अब इसके अंदर प्लस वाली होगी ना, मॉड के अंदर पॉजिटिव रखोगे तो, है ना। यस सर। माइनस रखोगे तो पॉजिटिव आएगी। तो ये वाली पॉजिटिव लाइन, तो आपके पास दो लाइन कौन सी होगी, एक y इक्वल टू -x और दूसरी लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू x प्लस 1। इन दोनों को सॉल्व करके आपका y आ जाएगा। क्या करें, ऐड कर दें। यस सर। ऐड करोगे तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो y कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 1/2 और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1/2 -1/2। ये सिमेट्रिकल था वैसे भी। तो बेसिकली आपकी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी ट्राइंगल की, 1/2। 1/2। बेस कितना है, 1। इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ 1/4। 1/4। और उसका भी एरिया कितना आ जाएगा, 1/4। यस सर। 1/4 + 1/4 1/4 कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो और कोई डाउट, वो आपने जो मतलब कि बोला था फोन doubt लेके आना टेस्ट पूछने के में। लिए। क्या कह रहे हो, आपने बोला था डाउट पूछने, मतलब डाउट पूछ ले सुबह के असाइनमेंट में। अरे हाँ पर 8:30 हो गई है। मैं एक बार फिजिक्स एक काम करना, कल पूछ लेना, ठीक है। 9 बजे है ना फिजिक्स की। तो हाँ, सुनो ध्यान से 1 मिनट। कल है ना, आप इसके इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये बचे हुए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े बहुत ही 4-5 ही बचे हुए हैं, और इनके सॉल्यूशन और आंसर की मैंने पीछे दे रखी है। इन सारे के सॉल्यूशन और आंसर की आपको
दी हुई है वो पिछले वाले के क्वेश्चन। तो इन दोनों असाइनमेंट के आप अब डाउट्स इकट्ठे कर लेना, अगली क्लास में इसका डाउट डिस्कशन ही कर देंगे। क्लियर है? सर कल तो आप मना कर रहे थे ना। नहीं कल मैं सर लूंगा वो क्लास, ट्राई टेस्ट करूंगा में रात को फोन लेने लेके की। जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, फोन लेके आ जाना तो फायदा रहेगा ज्यादा, कि आप क्या होगा कि मध्य प्रदेश ही यहाँ आने में 6 घंटे लगते हैं ना? नहीं 10 6 घंटे घंटे लगते हैं सर। 10। अरे छोड़ो, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग है ना कल मोबाइल लेके आ जाना, कल अच्छा कल नहीं परसों, सॉरी परसों मोबाइल लेके आ जाना। उसमें क्या होगा कि वहीं बैठ के आप मोबाइल से टेस्ट दोगे, स्कोर हाथों हाथ आ जाएगा। ठीक है? और जिसको दिक्कत है, जिसके मोबाइल का इशू है कि भाई घर में अगर मान लो किसी का मोबाइल आप यूज करते हो और नहीं लेके आप आ रहे हो, तो वो इन्फॉर्म कर देना ताकि आपका प्रिंट आउट निकाल के रख लें। क्लियर है? अगर मतलब फोन डिस्चार्ज हो जाता है बार बार तो, और बीच में परेशानी हो सकती है, तो ऐसा कुछ तो चार्ज करके आना और चार्जर लेके आना साथ में वहां पे। मतलब ऐसा नहीं है, फोन डिस्चार्ज हो जाता है कभी, मतलब ऐसे उसका हाँ चार्ज तो जो बहुत भी जल्दी खत्म हो जुगाड़ जाता है। कर लेना। देखो कोशिश करना, अगर हो पाए नहीं हो पाएगा तो अपन वहां पे जुगाड़ करेंगे फिर। ठीक है?